दीपक की निगाहों में आज भी दीक्षा की वह तस्वीर छपी हुई थी जब दीपक ने दीक्षा को पहली बार अपने गीले बालों को झटकते हुए देखा था। बालों से गिरकर पानी की कुछ बूंदें यूं लग रही थी मानो जैसे खिले गुलाब में ओस की बूंदें चमक रही हों। और दीक्षा के गुलाबी होंठों को देखकर दीपक का नन्हा सा दिल मचल उठा था और दीक्षा ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए अपनी नज़रों से एक ऐसा तीर चलाया कि दीपक उस दिन से आज तक घायल है और दीक्षा से अपने दिल का इलाज और दवाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज पता नहीं क्यों दीक्षा दीपक को नमस्ते कहने नहीं आई, पर अचानक से किचन से आवाज़ ज़रूर आ गई। सुनते हो, आज गैलरी में ही बैठे रहने का इरादा है? अगर सुबह की हवा ले ली हो तो नाश्ता कर लो। अपनी पत्नी की आवाज़ सुनते ही दीपक हड़बड़ा गए और बोले, बस आ ही रहा हूँ, तुम नाश्ता टेबल पर लगाओ। मन मारकर दीपक अंदर आ गए और बोले, आज हवा में ताजगी नहीं थी, मज़ा नहीं आया। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, अरे शहर में प्रदूषण इतना बढ़ गया है तो हवा में ताजगी कहाँ से रहेगी। बेचारी उसकी पत्नी को कहाँ पता था कि दीपक किस हवा की बात कर रहा था। दीपक नाश्ता तो कर रहा था लेकिन उनका दिल गैलरी में ही अटका हुआ था और आज दीक्षा जी को देख ना पाने की कसक दिल में चुभ रही थी। तभी उसकी पत्नी बोली, राजू के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, आप समय निकालकर मेरे साथ चलना। इतना सुनते ही दीपक को ऑफिस के सारे काम याद आ गए। नहीं, आज तो स्कूल जा पाना मुश्किल है क्योंकि आज ऑफिस में बहुत काम है और बॉस भी छुट्टी नहीं देगा। इतना कहकर वह ऑफिस जाने की तैयारी में लग गया। घर से निकलते समय दीपक दीक्षा के घर पर नज़र डाले था कि एक ही बार उसका खूबसूरत चेहरा दिख जाए, पर वो नज़र नहीं आई और निराशा से वह ऑफिस के लिए निकल पड़ा। गली से निकलते ही मोड़ पर दीक्षा को देखते ही दीपक के चेहरे पर चमक आ गई। दीपक ने अपनी गाड़ी धीमी की। दीक्षा के करीब पहुंचकर दीपक ने गाड़ी को रोक दी। गहरे गले का ब्लाउज पहने दीक्षा और भी खूबसूरत लग रही थी। सामने दीपक को देखकर वो बड़ी अदा से कार की विंडो पर आकर झुकी। दीक्षा के झुकते ही साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया, जिससे दोनों पहाड़ के बीच की लाइन दिखने लगी, जिससे दीपक की नज़रें वहीं पर रुक गई और वो उनमें डूबने को तैयार था, जिसे दीक्षा समझ गई थी। दीक्षा अपना पल्लू ठीक करते हुए बोली, क्या तुम मेरे साथ